अंततः बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश सरकार ने बिहार के नियोजित शिक्षकों को एक बड़ा तोहफा दिया है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आज कैबिनेट ने सेवा शर्तों को लेकर अपनी मंजूरी दे दी है। नियोजित शिक्षकों के वेतन भी बढ़ने की जानकारी मिल रही है और इन तमाम मुद्दों को लेकर शुरू से संघर्षरत रहे भाजपा के विधान पार्षद नवल किशोर यादव जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। नवल जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई की जो जानकारी मिल रही है कि शिक्षकों की सारी मांगे जो है वो मान ली गई है और आप लगातार इसके लिए संघर्ष करते हैं। आपको बधाई है। देखिए, अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से ही अभी मुझे जानकारी मिली कि कैबिनेट से अप्रूवल होकर और शिक्षकों की मांगों को सरकार ने अधिसूचित किया है। अभी मैंने उसको पूरी तरह से देखा नहीं है, लेकिन मैं आप तमाम मीडिया के साथियों को भी मैं बधाई देता हूं कि आप लोगों ने इस संघर्ष को और शिक्षकों के संघर्ष को, जो आवाम के बच्चों के पढ़ाने वाले शिक्षक थे, उनके संघर्ष को आप लोगों ने अनवरत समर्थन किया है। अब मैं देखता हूं कि सरकार ने क्या क्या दिया है। क्या मुझे जानकारी मिली है कि अनुकंपा के आधार पर और स्थानांतरण नीति जो शिक्षा से जाना है, हमने 10 एजेंडा का पत्र भी दिया था, 10 मैंने डिमांड रखा था। अभी विस्तृत मैंने नहीं देखा है कि क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। जब इसको विस्तृत देख लेंगे तो विस्तृत रूप से आपको भी बधाई देंगे और सरकार को भी बधाई देंगे। हम प्रयास करते हैं इसको जानने का, लेकिन एक नया पहल हुआ है, स्थानांतरण नीति भी बनी है तो शिक्षकों के लिए, तो ये बड़ी बात है। बहुत मर्माहत थे, हस्बैंड वाइफ अलग अलग थे, अब एक साथ रहने का अगर अवसर मिला है जो जिस आधार पर आप कह रहे हैं, तो मैं सरकार को बधाई देता हूं। नहीं, जो मांगे थी आपकी 10 जो मांगे थी वो 10 कौन कौन सी मांगे थी आपकी? हमारी 10 मांग यह थी कि स्वेच्छा से स्थानांतरण हो, उनको इंक्रीमेंट मिले, उनको स्थानांतरण, उनको प्रमोशन का अधिकार मिले, उनको जो और सेवा शर्त पुराने शिक्षकों का है, अनुकंपा के आधार पर मेडिकल ग्रांट, महिलाओं को मातृत्व अवकाश 135 दिन से 180 दिन किया जाए, महिलाओं को चाइल्ड केयर लीव जो नया आया है 18 साल के बच्चों तक 2 साल तक का उनको छुट्टी ग्रांट किया जाए, शारीरिक शिक्षकों को भी प्रमोशन में अधिकार दिया जाए प्रिंसिपल में, और जो लाइब्रेरियन है उनको भी दिया जाए। ये इस तरह के 10 हमने उनको एजेंडा दिया था। अभी मैंने देखा नहीं है क्या क्या हुआ है और फिर विस्तृत रूप से हम लोग दोनों भाई बात करेंगे। फिर भी काफी खुशी हो रही होगी आपको। निश्चित रूप से जो लंबे समय से हमारे शिक्षक संघर्ष कर रहे थे और आपके न्यूज के अनुसार, आपके कहने के अनुसार जो मिला है, तो निश्चित रूप से खुशी हो रही है। और इस राज्य में अगर शिक्षक को प्रायोरिटी नहीं दिया जाएगा तो विकसित बिहार, शिक्षित बिहार संभव नहीं हो सकता है। 21वीं सदी की जिम्मेदारी किसी राज्य और देश के शिक्षकों के कंधों पर ही यह निर्भर करता है। अब इसको देखते हैं। और फिर नवल जी का आखिरी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, पॉलिटिकली ये लॉलीपॉप तो नहीं दिया है क्योंकि चुनाव भी है। देखिए, अब तो आप सब जानते हैं इसमें लॉलीपॉप का क्या सवाल होता है। नीतीश कुमार की सरकार और एनडीए की सरकार ने ये 3,75,000 शिक्षकों की बहाली की, 5,000, 6,000, 7,000 और 8,000 में आज उनको 32,000 मिल रहे हैं। और फिर नीतीश कुमार की सरकार ने ही यह स्थानांतरण नीति दिया है और फिर कमिंग डेज में सब सरकार बनेगी तो जो बचा खुचा है वह भी नीतीश कुमार की ही सरकार देगी। इस राज्य में चरवाहा विद्यालय और पहलवान विद्यालय वाले कुछ इस राज्य के शिक्षा में कोई इंक्लूड नहीं किया है, बल्कि शिक्षा को चौपट किया है। जो 1500 में यहाँ टीचर को बहाली कर रहे थे 11 महीना का, उस बैरियर को तोड़ के सरकार ने यहाँ तक लाया है। तो सरकार, मैं समझता हूँ कि सरकार शिक्षक का दुश्मन नहीं है और सरकार को अगर 21वीं सदी का बिहार बनाना है तो शिक्षक को प्रायोरिटी देना होगा। चलिए, नवल किशोर जी हैं, बहुत बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं और नवल किशोर जी के शब्दों में माने तो शिक्षकों के लिए लगातार लंबे समय से संघर्षरत थे और अंततः सरकार ने इनकी मांगे कम से कम मान ली। पटना से कैमरा पर्सन प्रभात के साथ इसके राजी, न्यूज लॉलीपॉप। ठीक है।